पंचमुखी बालाजी कहते हैं कि अगर मैं अपने माँ बाप के लिए शापित हूँ तो मेरी यहीं पे मौत हो जाए, नहीं तो क्या बोलते हैं, मुझे जो है अपने माँ बाप को मिलने के लिए धरती से बाहर निकालो। तो वो जो होते हैं पंच देवता, पंचकोटि देवी देवताओं का के अंश होते हैं। तो पंचकोटि देवी देवताओं ने उनकी आस सुन ली, तो वह जो है धरती फाड़ के जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और जो है वो नन पापू बीच बीच में जो है वो बीच बीच में गांव में जो है दूध मांगते हैं किसी से, तो दूध वो कोई दूध मांगते हैं, कहीं दही मांगते हैं, तो वो दूध दही नहीं दे पाते हैं गांव वाले, अभिशापित है करके। तो वो वहाँ जो है अभी भी कोई गांव में अभी भी दूध दही नहीं होता है। तो वो यहाँ पहुँचे, नन पापू पहुँचे। तो उस समय जो है यहाँ एक राक्षस लगा हुआ था, तो जिसने नन पापू और भनड़ा में बहुत आतंक मचाया हुआ था। तो वहाँ के लोगों को खा जाता था वो। तो एक बार जो है वो आए थे ऐसे ही, तो वो घूम रहे थे, रात का समय था, 12 बजे, लगभग 12 बजा होगा। तो वहाँ उसने सभी मानवों को खा दिया था। तो एक 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 दादी और उसकी पोती जो है बची थी, तो उनको तो वो कह रहे उनने कहा पंचमुखी बालाजी से कि आप बाहर मत जाइए, यहाँ राक्षस लगा हुआ है, तो राक्षस जो है आपको मार देगा। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो है यहाँ भाभ्यों की जो भी भाभ्यों से रस्सी बनती है, भाभ्यों है, तो भाभ्यों दिखाते हैं, तो भाभ्यों देते हैं उनको। और जतारा कहते हैं जो पहाड़ी भाषा में, जिसमें पुराने ज़माने की जो है पीसते थे, कुछ भी जैसे गेहूँ पीसते हैं, तो वो चीज़ पीसते हैं, तो वो है कहते हैं, तो वो भी है कहती है। तो उनको वो सब दे देते हैं पंचमुखी बालाजी को। तो फिर रात को राक्षस की दस्तक होती है, तो राक्षस की दस्तक होती है, तो वो होता है बाहर और पंचमुखी बालाजी होते हैं अंदर। तो पंचमुखी बालाजी कहते हैं कि तेरे पास जटाएं हैं, राक्षस कहता है कि पंचमुखी बालाजी को कि तेरे पास जटाएं हैं, कहता है। तो पंचमुखी बालाजी अपनी जटाएं निकालते हैं, तो वो भाभ्यों बाहर फेंकते हैं। तो वो सोचता है चलो इसके पास बहुत बड़े वो है, क्या बोलते जटाएं हैं। और दूसरा जतारे होते हैं, जतारे जो जिसमें गेहूँ वगैरह पीसते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो है गेहूँ है, ये क्या बोलते हैं, आपके पास दांत हैं, तो जतारे पीसते हैं, तो दांत की जैसी आवाज़ आती है, तो वो कहते हैं ये है। तो फिर उनको 7 दिन 7 रात तक लड़ाई होती है। तो लास्ट में पंचमुखी बालाजी जो है जीत जाते हैं, और वहाँ उनका मंदिर विद्यमान है नन पापू में। आप यहाँ से डीडी हाट से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है पंचमुखी बालाजी का मंदिर। तो ये तो हो गया उनके भाई का, जो है उनके भाई की वजह से इनका अवतार हुआ था। और ये दभी मलेनाथ जो हैं वो हैं पंचमुखी बालाजी के भाई, छोटे भाई। तो बड़े भाई की वजह से छोटे भाई का जन्म हुआ था। तो वो एक बार यज्ञ कर रहे होते हैं पंचमुखी बालाजी इधर नन पापू में। तो उनकी जो यज्ञ की तो सुगंध होती है वो वहाँ चली जाती है, यहाँ डोटी रियासत तक जाती है। तो कहते हैं कि ये यज्ञ की ये खुशबू तो मेरे 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 से बड़ा यहाँ कौन है यज्ञ में। तो वो उनके जो पापा होते हैं पंचमुखी बालाजी के पिताजी, तो वो कहते हैं कि मेरे से बड़ा यहाँ कौन है ज्ञानी। और वो फिर डोटी से आते हैं, डोटी से जो है नन पापू उनको भेंट करने आते हैं। तो वो पहचान जाते हैं कि उनका बेटा अभी सही सलामत है, पंचमुखी बालाजी। तो
तो तो यहाँ एक पुरु पंडित हुआ करते थे उधर डोटी में, इधर ये क्या बोलते हैं डीडी हाट क्षेत्र में। तो पुरु पंडित जो होते थे वो यहाँ राजा से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना होती थी उनको। राजा जो है अपनी प्रजा को काफ़ी मारता था। चंद राजाओं का शासक था। तो चंद शासक का शासक था तो शासन था। तो चंद शासक जो है वो बहुत क्रूर राजा हुआ करते थे। तो एक बार मलेनाथ जी को उनकी इस कुकृत्य का जो है भनक लगी, तो वो वहाँ से डोटी से होते हुए इधर आ गए अपने भाई को मिलने भी। और यहाँ तो उनने यहाँ शिराकोट में बस गए थे। यहाँ तो इनकी कहानी आप आगे को बताते हैं आपको। तो यहाँ एक राजा हुआ करता था, चंद राजा। तो वो बहुत ज़्यादा निर्दयी था। तो वो जो है अपनी प्रजा पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करता था। तो किसी को जो है बहुत सारे मतलब कुकृत्य करता था, मतलब अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था। तो एक बार एक पुरु पंडित हुआ करते थे। पुरु पंडित जो है वो मलिनाथ जी के साथ ही आए थे। तो वो एक दिन तो एक बार उनके गाय की पूँछ काट दी थी। पुरु पंडित के गाय की पूँछ काट दी थी। तो वह मलिनाथ से जाके कहते हैं, तो मलिनाथ जी कहते हैं कि मैं इस राजा को कुछ ना कुछ करूँगा। अब तो वो तो थे शिव अवतारी थे। तो वो तो तो उन्होंने जो है यहाँ आके राजा से भेंट की। तो राजा से बोला कि राजा जी मुझे जो है नीचे नौला है नीचे इधर, तो नौला की जगह चाहिए यहाँ तपस्या करने के लिए। तो राजा ने भी कहा फिर चलो कोई नहीं, चलो महात्मा हैं। तो उन्होंने जो है उनको जगह दे दी। तो नीचे जो है नौले की जगह पे उन्होंने जो है तपस्या करना शुरू किया। तो धीरे धीरे साल बीतते गए। तो शिराकोट में जो है राजा बसा हुआ था, और जहाँ हम अभी खड़े हैं। और नीचे जो है नौले में जो है हमारे मलिनाथ प्रभु विराजमान थे। तो वहाँ तपस्या कर रहे थे। तपस्या करके उन्होंने जो है तो वो तपस्या करते करते जो है नौले में, तो उनकी जो जो चंद राजा था, चंद राजा का जो जगह थी वो थी शिराकोट में, और उनकी थी नीचे नौले में। तो वहाँ जो है पानी की अधिकता थी नौले में। तो धीरे धीरे जो है ऊपर के जो पानी के स्रोत हैं ये सूखने लग गए थे। तो जो चंद राजा था अब पानी के लिए ऋणी हो गया था वो। तो राजा जो है पानी लेने के लिए प्रभु के पास जाने वाला ठहरा। तो ऐसा करते करते वो जो है ऋणी हो गया था। और ऋण के कारण वो पूरा कंगाल हो गया था। उसको जो है उसकी प्रजा भी, उसकी जो भी उसके पास जो भी सोना जवाहरात जो भी राजकाज था, सारा कुछ जो है सारा कुछ वो पानी के निर्ऋण में चला गया था। तो इससे जो है फिर उसके बाद तो मलिनाथ जी की उसे तो फिर लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान लड़ाई होते होते उन्होंने जो है उसको शिराकोट को जीत दिया था मलिनाथ स्वामी ने। और राजा को जो है काली नदी में जिंदा फेंक दिया था। तो तब से यहाँ पे मलिनाथ प्रभु का मंदिर विद्यमान है। और कहानी जो है इनकी वो है छिपला राजाओं के साथ जो लड़ाई हुई थी इनकी। तो छिपला के जो है 22 भाई हुआ करते थे, और एक रानी, उनकी रानी हुआ करती थी भाग्यश्री। तो वह जो है उस पे बहुत मोहित हो गए थे ये मलिनाथ जी। तो एक बार की बात है जब वहाँ हरजू वहाँ बंदी बने हुए थे। तो जो 22 भाई केदार थे वो भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनके पास बहुत ही शक्ति हुआ करती थी, तो अपार शक्ति। तो ये प्रभु जो हैं इनके इनकी 5 देवियों के साथ ये गए लड़ाई करने वहाँ। तो इसमें जो है नंदा देवी, चंडिका
इस सारी जितनी भी देवी 4-5 देवी है, तो वो देवियाँ जो है इनके साथ चली गई। तो इनको इनकी बहन भी कहा जाता है। तो वो चले गई, ये थे बाबा। तो ये चले गए थे वहाँ लड़ाई करने के लिए, तो हरजू को वहाँ से छुटाने के लिए। तो वहाँ से हरजू को छुटा के ला गए थे वो, और वहाँ से जो है उनकी रानी को भी भगा के ला गए। भाग्यश्री नाम था उनका। तो उनकी रानी को भी भगा के ला गए। तो उन पे भी उनने विजय कर ली थी शिप्ला राजाओं में भी। और धार्मिक मान्यता का अनुसार ऐसा है कि यहाँ अगर वहाँ का शीश भाग यहाँ नहीं चढ़ेगा और यहाँ का शीश भाग शिप्ला केदार नहीं चढ़ेगा। वहाँ से विवाह भी होंगे, सारा कुछ होगा। यहाँ के से वहाँ विवाह होंगे, वहाँ से यहाँ विवाह होंगे, लेकिन यहाँ का शीश भाग वहाँ नहीं चढ़ेगा और वहाँ का शीश भाग यहाँ नहीं चढ़ेगा। यह मान्यता है यहाँ की। और ये जो है 52 विद्याओं के गुरु माने जाते थे। तो इनको जो है इंद्रजीत भी कहा जाता है। इंद्रजीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बार इंद्र को भी जीत के आए थे। इंद्र को जीत के आए थे क्योंकि एक बार जो है इंद्र के साथ इंद्र ने इनको चैलेंज दिया कि तुम जो है मेरे साथ गेम खेलो, और उस गेम में अगर आप जीत जाते हो तो मैं आपको जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। तो वो एक बार इनका चौसर होता है। तो ये जो है स्वर्गलोक चले जाते हैं। स्वर्गलोक में इनका चौसर होता है। तो वहाँ जो है इंद्रदेव जो है वो कहते हैं कि ये सारे जितने भी वरुण देव जो भी उनके साथी लोग हैं, वो सभी को कहते हैं वहाँ से आप बाहर निकल जाइए। जहाँ वो तो वहाँ एकांकी जो है उनका जो चौसर चलता है। तो वो जो है हर चीज़ हार जाते हैं। तो मल्लिनाथ स्वामी हर चीज़ हार जाते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, इधर देवचूला में उनके जो पिताजी का जो मंदिर है, जो देवचूला भी हार जाते हैं, उनके माँ बाप को भी हार जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं वो। फिर लास्ट में एक आकाशवाणी होती है कि तो ये इंद्र जो है आप पे, इंद्रदेव आपको जो है जादू से आपको हरा रहा है, तो सावधान हो जाए। तो वो जो है बांधे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि इंद्रदेव से कि मुझे पानी की प्यास लगी है, 2 मिनट के लिए आप बाहर से पानी लेके आ जाइए। तो वो जाते हैं, तो वो अपना स्थान बदल देते हैं। जो जहाँ पे उनका जादू वाला जो स्थान होता है, वो वहाँ से बदल के दूसरी जगह बैठ जाते हैं। तो फिर ये जो है इंद्रदेव को भी हरा देते हैं। इंद्रदेव हार जाते हैं और फिर इनका जो राजकाज है सारा कुछ वापस आ जाता है इनको। तो ये इंद्रजीत के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी के साथ फिर ये वहाँ जो है एक बालकनाथ करके एक बालकनाथ हुआ करते थे वहाँ। तो बालकनाथ जो है, अब वो कहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं बालकनाथ, तो वो कहते हैं कि आप चलो मेरे साथ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली ये छद्म उद्धारी है, सब ये मोह माया पे लिप्त है। आप चलो वहाँ जो है आपको मैं वहाँ जो है घी दही दूध सारा कुछ आपको भोग सब खिलाऊंगा, ये सो कहते हैं। तो वो बालकनाथ को अपने साथ लेके आ जाते हैं। तो लेके आते हैं तो यहाँ जो है वो कहते हैं कि आप मेरी सोने की गेंद से भी, वो सोने की गेंद भी वहीं से लाते हैं। तो सोने की गेंद जो होती है, तो वो सोने की गेंद का जो रहस्य है, जो नीचे पे जो गेंद है, जो वो तो सोने की गेंद थी। जो नीचे पे जो एक पत्थर है, बड़ा सा गोल पत्थर, वो सोने की गेंद, वो इससे खेला करते थे बालकनाथ के साथ। ये जो है गोरखनाथ के शिष्य हुआ करते थे। तो आपको ले चलते हैं। तो नीचे जो है यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो सोने की गेंद है। तो यहाँ पे जो ये गेंद दिख रही है आपको, ये थी पहले सोने की गेंद। तो कलयुग में आते आते ये जो है इसने जो है शिला का रूप ले लिया। तो ये शिला के रूप में यहाँ विद्यमान है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि ये गेंद जो है बालकनाथ की गेंद हुआ करती थी। जो भी इस गेंद को उठाता है सच्चे मन से, तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और इसी के साथ अभी हम उस गेंद के भी दर्शन कराएंगे आपको।
और फिर वो यहाँ सिराकोट में ये प्रभु यहाँ बस गए थे। राजकाज सारा कुछ इनका ही, फिर इनका ही राजकाज चलने लगा। तो मैं बात कर रहा था गेंद की, तो ये है वो सोने की गेंद, जो अभी कलयुग में आते आते ये है शिला का रूप ले लिया है इसने। तो इस धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि ये गेंद को उठाने से जो है सारे जो है आपके पाप पुण्य जो भी पाप किए होंगे वो सब धुल जाते हैं, और जो आपकी मनोकामनाएं वो सारी पूरी हो जाती है। तो इसको हम आप उठाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, तो इसी के साथ तो अब यहाँ से रिटर्न होने की घर को जाते हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। ये हम सीढ़ियों से नीचे को जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक शिलालेख है, उसमें लिखा गया है सिराकोट के बारे में। तो सिराकोट मंदिर डीडीहाट, यह मंदिर चंद राजा ने 14वीं सदी में बाद बहादुर चंद ने राजकोट में स्थापित किया था। उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए। उस समय यहाँ जनसंख्या ना के बराबर थी। चंद राजा ने यहाँ की जनता को बसाया और मंदिर के पुजारी पानू जी को नियुक्त किया, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और मंदिर की देखरेख के लिए गणपति डशीला लोगों को नियुक्त किया गया। इस मंदिर की शिखलेख इलाके के लोग चलाते हैं। यहाँ हर साल असौज के नवरात्रि चतुर्दशी को मेला लगता है और इस मंदिर में पुजारी जी हर रोज़ भोग लगाते हैं। यह मंदिर डीडीहाट की एक पहाड़ी पर स्थित है और इसकी दूरी डीडीहाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के एक बंद चंद राजा के समय पानी का नौला हुआ करता था, जिस पानी को सदा भोग के वो सफाई में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 2 टाइम भोग लगता है, एक बाल भोग लगता है और एक बाल भोग लगेगा। एक जो दिन में का जो बड़ा भोग होता है दिन में लगता है, तो 2 भोग लगते हैं इसमें। और इसी के साथ अभी आपने शिलालेख पढ़ लिया होगा, तो आप जाते हैं घर को, ये भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बने रहिए हमारे ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत। तो इसी के साथ जय मलेनाथ स्वामी।